खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के लाखों गांवों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। जिस चुनाव का इंतजार गांव-गांव में हो रहा था, जिस चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवार महीनों से तैयारी कर रहे थे, जिस चुनाव को लेकर हर चौपाल, हर चौराहे और हर गांव में एक ही सवाल पूछा जा रहा था, पंचायत चुनाव आखिर कब होगा? तो अब इस सवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नवंबर में होगा पंचायत चुनाव। जी हां, नवंबर का महीना उत्तर प्रदेश के गांवों के लिए बेहद खास होने वाला है। अब गांव में फिर से चुनावी हलचल तेज होने वाली है। फिर से चौपाल सजेगी, फिर से गांव की गलियों में चुनावी चर्चा होगी, फिर से उम्मीदवार घर घर पहुंचेंगे और फिर से गांव की जनता तय करेगी कि अगली बार ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी किसके हाथ में जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी पंचायत चुनाव को लेकर कई बार सरकार की तैयारी और समय पर चुनाव कराने की बात कह चुके हैं। यानी अब गांव के उन लोगों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। सोचिए, जिस गांव में अभी तक सिर्फ चुनाव की चर्चा हो रही थी, वहां अगर नवंबर में चुनावी कार्यक्रम सामने आता है तो पूरा माहौल ही बदल जाएगा। किसी के घर पर बैठक होगी, कहीं उम्मीदवारों की टीम बनेगी, कहीं समर्थक जुटेंगे, कहीं पुराने चुनावी समीकरणों पर चर्चा होगी और कहीं नए उम्मीदवार अचानक मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव में सिर्फ तारीख ही महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे बड़ा खेल आरक्षण का है। क्योंकि जिस दिन आपकी ग्राम पंचायत की आरक्षण सूची सामने आएगी, उसी दिन पता चलेगा कि कौन चुनाव लड़ पाएगा और किसे अपनी तैयारी बदलनी पड़ेगी। किसी गांव में सीट सामान्य हो सकती है, कहीं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो सकता है, कहीं अनुसूचित जाति के लिए सीट जा सकती है और कहीं महिला आरक्षण के कारण पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। यही वजह है कि संभावित उम्मीदवारों की नजर अब सिर्फ चुनाव की तारीख पर नहीं, बल्कि अपनी ग्राम पंचायत की आरक्षण सूची पर भी लगी हुई है। जिस उम्मीदवार ने कई महीने से तैयारी की है, अगर सीट उसके मुताबिक आरक्षित हो गई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन अगर सीट का आरक्षण बदल गया तो उसी उम्मीदवार को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ सकती है और यही पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी दिलचस्प बात है। अब बात करते हैं चुनावी माहौल की। जैसे ही नवंबर में चुनाव का कार्यक्रम सामने आएगा, गांव में एक बार फिर राजनीतिक गर्मी बढ़ जाएगी। ग्राम प्रधान के उम्मीदवार अपनी अपनी टीम तैयार करेंगे, गांव के प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया जाएगा, पुराने समर्थकों को एकजुट किया जाएगा, नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश होगी और हर उम्मीदवार यही साबित करने की कोशिश करेगा कि गांव की जनता उसके साथ है। लेकिन आखिर फैसला किसका होगा? गांव की जनता का, क्योंकि अंतिम फैसला वोटर करेगा। गांव का मतदाता तय करेगा कि अगले कार्यकाल में पंचायत की कमान किसके हाथ में जाएगी। अब सवाल ये भी है कि क्या इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प होगा? क्या पुराने प्रधान फिर से मैदान में उतरेंगे? क्या नए युवा उम्मीदवार सामने आएंगे? क्या कोई महिला उम्मीदवार गांव की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी? या फिर कोई ऐसा चेहरा जीत जाएगा जिसकी अभी कोई चर्चा भी नहीं हो रही? इन सभी सवालों के जवाब चुनावी मैदान खुलने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन एक बात अभी से साफ दिखाई दे रही है, पंचायत चुनाव को लेकर गांव में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और पंचायती राज विभाग की तैयारियों पर सबकी नजर है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी चुनाव समय पर कराने को लेकर बयान सामने आ चुके हैं और अब नवंबर को लेकर चर्चा ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गर्म कर दिया है। यानी आने वाला समय उत्तर प्रदेश के गांवों की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस गांव में अभी लोग विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वही जल्द ही चर्चा शुरू हो सकती है। कौन प्रधान बनेगा? किसका पैनल मजबूत है? किसके पास सबसे ज्यादा समर्थन है? कौन इस बार नया चेहरा लेकर मैदान में उतरेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आपके गांव की ग्राम पंचायत की सीट किसके लिए आरक्षित होगी? क्योंकि आरक्षण की सूची आते ही कई उम्मीदवारों का भविष्य तय हो जाएगा। कई लोग खुशी मनाएंगे, कई लोगों को झटका लगेगा और कई उम्मीदवार दूसरे गांव या दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की रणनीति बना सकते हैं। अब नवंबर की तरफ जैसे जैसे समय बढ़ेगा, पंचायत चुनाव की चर्चा और ज्यादा तेज होने वाली है। पंचायत चुनाव की हर खबर के लिए, गांव की सरकार से लेकर हर बड़े फैसले तक सटीक विश्लेषण और सबसे पहले नतीजों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।